लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के आंकड़े चुनाव खत्म होने के कई कई दिन बाद जारी हो रहे हैं। राजनीतिक दल बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के दिन वोटिंग का प्रतिशत कुछ और एक हफ्ते बाद कुछ और कैसे हो सकता है। इस बीच फॉर्म 17C की खूब चर्चा हो रही है। एडीआर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहीं चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C का डेटा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये फॉर्म 17C क्या है, इसे लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। लोकसभा चुनाव के दौरान फॉर्म 17C और 17A को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, ये दोनों फॉर्म क्या हैं और इससे क्या होता है, वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ये दोनों क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बने। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करें। चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटिंग के आंकड़ों पर आपत्ति जताते हुए एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को एक याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव आयोग से 2024 लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण की वोटिंग के बाद मतदान केंद्रवार फॉर्म 17C भाग 1 में दर्ज आंकड़े और निर्वाचन क्षेत्रवार वोटिंग के आंकड़े जारी करने की मांग की गई। 17 मई 2024 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव बूथ पर मौजूद हर मतदान अधिकारी को फॉर्म 17C भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होता है। इस फॉर्म में मतदान के वास्तविक आंकड़े होते हैं, जिसे चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि फॉर्म 17C जो मतदान का रिकॉर्ड है, उसे वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, जिससे व्यापक असुविधा और अविश्वास पैदा हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फॉर्म 17C क्या है। चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार 2 फॉर्म होते हैं, जिसमें निर्वाचकों और मतदाताओं की संख्या का डेटा होता है। फॉर्म 17A और 17C। फॉर्म 17A मतदाताओं का रजिस्टर है, जिसमें पोलिंग ऑफिसर बूथ पर आने वाले प्रत्येक मतदाता का डिटेल दर्ज करता है। वहीं फॉर्म 17C डाले गए वोटों का लेखा जोखा होता है। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवारों को उनके पोलिंग एजेंटों के जरिए फॉर्म 17C उपलब्ध कराया जाता है। फॉर्म 17C में एक बूथ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स और उनमें से कितनों ने वोट किया, इसकी जानकारी होती है। यह जानकारी वोटर टर्नआउट ऐप पर उपलब्ध नहीं होती है। फॉर्म 17C में भी 2 भाग होते हैं। पहले भाग में दर्ज वोटों का हिसाब होता है, तो वहीं दूसरे भाग में गिनती का नतीजा होता है। पहला भाग वोटिंग के दिन बाद में भरा जाता है। इसमें बूथ पर इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का ID नंबर होता है, बूथ पर आवंटित मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाता रजिस्टर यानी फॉर्म 17A में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, वैसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने हस्ताक्षर करने के बाद वोट नहीं दिया, कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, कितने टेस्टिंग वोट हटाए जाने हैं और प्रति वोटिंग मशीन में कुल दर्ज वोटों की जानकारी होती है। इस फॉर्म के दूसरे भाग में फाइनल नतीजा होता है, जो काउंटिंग के दिन भरा जाता है। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49S के मुताबिक हर बूथ के पोलिंग ऑफिसर का दायित्व होता है कि हर ईवीएम में कितने वोट पड़े, उसका रिकॉर्ड रखना। हर पार्टी का पोलिंग एजेंट पोलिंग ऑफिसर से इस डाटा की मांग कर सकता है और पोलिंग ऑफिसर द्वारा यह डेटा फॉर्म 17C में उनके हस्ताक्षर के साथ देना अनिवार्य है। चुनावों में किसी प्रकार की धांधली, बोगस वोटिंग या फिर ईवीएम से छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉर्म 17C जरूरी होता है। जानकारों के मुताबिक फॉर्म 17C के जरिए बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट सीरियल नंबर में हेरफेर को चुनावी याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है। वहीं फॉर्म 17C नहीं होने पर कोर्ट का रास्ता बंद हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 मई को चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटिंग के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी और रजिस्टर्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित नहीं करने के संबंध में इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के वोटिंग के आंकड़ों में देरी से जारी करने को लेकर सवाल उठाए थे। खड़गे ने पूछा था कि मतदान खत्म होने के बाद और 30 अप्रैल को जारी फाइनल आंकड़ों के बीच पहले चरण के मतदान प्रतिशत में 5.5% और दूसरे चरण के वोटिंग में 5.7% अंकों की बढ़ोतरी कैसे हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों का खंडन किया था। क्या वोटिंग के आंकड़ों पर सवाल उठने के कोई और कारण भी हैं?
दरअसल वोटिंग खत्म होने और फाइनल आंकड़े प्रकाशित होने में देरी की वजह से भी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पहले वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे के भीतर फाइनल आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार पहले फेज में 11 दिन और दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में 4 दिन की देरी से सवाल खड़े हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव तक मतदान का एक सटीक नंबर जारी किया जाता था, लेकिन इस बार आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है, जिससे भी लोगों में संदेह पैदा हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि शुरुआती आंकड़ा एक प्रारंभिक अनुमान होता है जो बदलता रहता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़े हुए अंतिम आंकड़े का मतलब यह नहीं है कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी वोट डाले गए थे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपडेट किया गया डेटा देरी से भेजा हो। ईसीआई के अधिकारियों के मुताबिक 30 अप्रैल को जारी किया गया डेटा भी फाइनल नहीं है। यह आंकड़ा मतगणना के दिन यानी 4 जून को डाक मतपत्रों की गिनती होने और मतदान प्रतिशत में जोड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फॉलो करें क्विंट हिंदी।